सुदेव जी उस पुत्र को लेकर के भोजराज कंस के पास आ जाते हैं। कहने लगे, भैया लो, जो हमने तुम्हें वचन दिया था उस वचन को पूर्ण कर रहे हैं। तो भोजराज कंस ने उस बच्चे को देखा तो कहने लगे, इस बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है, आप ले जाओ और इसका पालन पोषण करो और इसका सुख भोगो। आज वसुदेव जी अपने पहले पुत्र को लेकर के पहुंच जाते, देव की बड़ी प्रसन्न होती है। इधर में देवताओं ने विचार किया कि अगर ये हर संतान को ऐसे ही वापस करता रहा तो भगवान के अवतार में बहुत विलंब होगा, बहुत कष्ट होगा। तो देवताओं ने नारद जी को भेज दिया कि आप नारद जी जाइए और भोजराज कंस की बुद्धि को पलट करके आओ। आज भोजराज कंस के दरबार में नारद जी पहुंच जाते हैं वीणे को बजाते हुए। आज भोजराज कंस ने नारद जी को देखा, ऊंचे स्थान पर बिठा दिए हैं। कैसे आना हुआ ऋषवर बताइए, हमारे तो धन्य भाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस मैंने सुना है कि देवकी का जो पहला पुत्र था वो तुमने वापस कर दिया। भोजराज कंस कहने लगा, हाँ वापस कर दिया, पर एक बात बताओ, उस पुत्र ने हमारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं है, तेरा समय आ गया है। बोले समय आ गया? बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, आज भोजराज कंस के लिए फूल की पत्तियां गिनवाई हैं कि हे राजन, सब दिखाई दे जाएगा कि इसे गिन करके देख कि इसमें कितनी पत्तियां हैं। गिनो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बोलते भी ये तो बदल गई। हाँ तो सुनो, बोलो। तेरा काल, इन देवताओं की चाल को तू नहीं समझ पाएगा। तेरा काल न जाने कौन से जन्म में आ जाए, पहले में आ जाए, तीसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए, अदला बदली होती रहती है। इन देवताओं की कोई जवान नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। चिंता मत करो गुरुदेव, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब कोई सा मेरा बच्चा काल हो सकता है। हाँ राजन, बात तो यही समझा रहे हैं। अगर तेरी समझ में आ जाए तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आज नारद जी इतने वचनों को कहकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज भोजराज कंस देवकी के पास आया और देवकी के पुत्र को छीन करके आज पत्थर में धड़ाम से दीना मार दिया है। आज उस बेटा के टुकड़े उड़ जाते हैं। आज देवकी फूट फूट करके रोने लगी है। अरे तू भाई नहीं, तू तो बड़ा कसाई है। अगर मारना ही है तो मेरे प्राणों को क्यों नहीं ले लेता, मुझे ही मार दे मेरे पुत्र। क्योंकि जब पुत्र मर जाए मां के सामने तो मां का मरना तो तभी हो जाता है। आदरी में कथा प्रेमी सज्जनों, आज वो दुखिया का एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 6 पुत्रों की हत्या हो जाती है उसके सामने। लेकिन महाराज क्या बोली है देवकी? मैंने खो दिया पाके किसी को और आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने खो दिया, जिंदगी को मैंने खो दिया। मेरो मर गओ कुंवर कन्हाई,
जन मैया कह नहीं पाई। कौन पे पत्र भीषण पड़ा है, किसका यूं प्यारा बेटा मरा है। कौन पे पत्र आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, आज देवकी फूट फूट करके रोती है। इधर में देवकी के गर्भ में 7वें शेष अवतारी बलदाऊ आए हुए 7वीं बार। देवताओं ने योग माया से कहा कि हे योग माया, आप ऐसा करो, देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तो आज योग माया ने क्या किया है महाराज कि सुना सारी रामात और माता मेरी भजी मथुरा को जइयोरी। आत्मा सको करब देवकी और आप भेज के लइयो रे। अरे चली शारदा मन करते और भज मथुरा को आई रे। देवकी सोए रही जेल में, देवकी सोए रही जेल में, जिया बाके पास में जाई रे। अरे देवकी सोए रही जेल में, जिया बाप गर्भ अरे देवकी सोए रही जेल में, अरे गर्भ खींच लिया जाई रे। रोहिणी सोए रही महलन में, जिया बाके गर्भ धरे आई रे। अरे नर नारन को नहीं पतो चलो माँ कर गई धरा उठाई रे। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज योग माया आई है और आज देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वहां बलदाऊ का जन्म होता है समय के अनुसार। अब महाराज मथुरा के लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें पुत्र की तैयारियां चल रही हैं महाराज। धीरे धीरे देवकी बड़ी उदास है, क्या करूं, मेरा जी करके क्या होगा, क्योंकि मेरे तो एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 6 पुत्र इस भोजराज कंस ने मार दिए और 7वां पुत्र भी मेरा जीवित है क्या नहीं है पता नहीं चला। आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, 8वें गर्भ की तैयारियां चल रही हैं। आज देवकी कहने लगी, हे प्रभु, जब ये भोजराज कंस मेरी हर एक संतान को मार देता है तो आप मुझे संतान की प्राप्ति क्यों करा रहे हो। जब महाराज देवकी के गर्भ में 8वें विष्णु भगवान आए तो इधर में
व्यास नंदन से सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना और जब 9वां महीना लग जाता है, भोजराज कंस ने बहुत कर्रा पहरा लगा दिया है और बोल रहा है देवकी को कोई भी भोजन नहीं देगा, पानी तक नहीं देगा। 2 पहरेदार लगा दिए हैं, 2 ताले लगा दिए हैं, बहुत कर्रा पहरा लगा दिया है। और कहने लगा कि अगर किसी सैनिक ने देवकी की सहायता की तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा का पहरेदारी में जेल में वो बहन बिचारी थी। कथा प्रेमी सज्जनों, बहुत कर्रा पहरा लगा हुआ है। आज भोजराज अपने बच्चों को कहकर के कहने लगा जब मेरे बाल का जन्म हो जाए मुझे तुरंत बुला लेना, और रात दिन किसी को सोना नहीं है। अगर किसी को नींद आ गई तो समझ लो उसकी मौत आ जाएगी। पहरेदार बेचारे डर की वजह से नहीं सोते हैं। नींद तो बहुत आती है पर सोते ही नहीं है। अगर महाराज को मालूम पड़ गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और महाराज आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन की बात, जब 9वां महीना चल रहा है, धीरे धीरे आगे को दिन बढ़ रहे हैं। सज्जनों, आज देवकी फूट फूट करके रोती है, हे प्रभु आप मेरी जान क्यों नहीं ले लेते, मुझे मार क्यों नहीं देते। मैंने एक पुत्र नहीं 2-2 पुत्र 6-6 पुत्रों की हत्या अपने सामने होती हुई देखी है।
आप मेरी जान क्यों नहीं लेते। इधर में भोजराज कंस तलवार लेकर के आता है और तलवार जब लेकर के आया तो आज देवकी के ऊपर कटारी रख दी है और क्या बोला, उसी का इंतजार कर रहा हूं, मुझे रात दिन नींद नहीं आ रही है। देवकी कहने लगी भैया मैं क्या करूं, तू मेरा ही गला घोट दे भैया। अरे भैया मत बोले भी सकी रे बोली, तासी दे दे गिरना भी सकी रे बोली। प्रेमी सज्जनों, आज देवकी कहने लगी भैया तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, समय के अनुसार ही तो पुत्र होगा, समय हो जाएगा तो जैसे मेरे पुत्रों को मारता आ रहा है तो मेरे इस पुत्र को भी ऐसे ही मार देगा भैया। मुझे इसी चीज की चिंता है, तू मेरा गला घोट करके मुझे मार दे। आज भोजराज कंस वहां से चला जाता है, मन में सोचता हुआ जा रहा है कि मेरा काल जब तक जन्म नहीं लेगा मुझे रात दिन नींद नहीं आएगी।